हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम समझेंगे एडवांस वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एडवांस वी लुकअप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको मैच फंक्शन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैच फंक्शन नहीं आता तो मैंने लास्ट वीडियो में मैच फंक्शन डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप पहले मैच फंक्शन की वीडियो देखो। मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो उस वीडियो पे। मैच फंक्शन की अब बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार आप मैच फंक्शन समझ लो, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखना तो आपको बेटर समझ आएगा कि हम एडवांस वी लुकअप में कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हमें एडवांस वी लुकअप यूज़ करना होगा ना एक बड़े टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये सैम्पल टेबल मैंने आपके लिए लिया हुआ है, ठीक है। जब आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो ये इतना छोटा टेबल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा टेबल होगा, ठीक है। और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेटिंग में लेनी होगी, ग्रैब करनी होगी यहाँ से, है ना। तो आप पहले मैच फंक्शन समझ लो, ठीक है, फिर हम यूज़ करना सीखेंगे इसे एडवांस वी लुकअप में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको मैच फंक्शन अच्छी तरह यूज़ करना आता है। तो अब हम आगे सीखते हैं कि एडवांस वी लुकअप में हम कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल वी लुकअप तो सबको लगाना आता होगा। अगर हम यहाँ पे सिंपल वी लुकअप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आइडियली हमने कॉमा टेबल सेलेक्ट किया, जिस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, कॉमा। अब जैसे यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड थर्ड कॉलम पे है तो हमने 3 लिखा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी की 10 आईडी की यूनिट सोल्ड हमारे पास आ गई 1545, ठीक है, जो कि सही है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और अब यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट करता हूँ सब में, तो क्या होगा, आपको रिजल्ट एग्जैक्ट मिलेगा या गलत मिलेगा? ऑब्वियसली गलत मिलेगा। देखो मैंने कॉपी किया बट यहाँ पे ये देखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल वी लुकअप लगाया था जो कि सिर्फ इस सेल के लिए वो एप्लीकेबल था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे J7 यानी कि इस आईडी की यहाँ से पिक कर रहा है यूनिट सोल्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो K7 यानी कि इस आईडी से वो पिक कर रहा है, जबकि ऐसी तो कोई आईडी नहीं है इस टेबल में, है ना। और ये टेबल देखो ये कहाँ से सिलेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। सो हाउ टू प्रिवेंट दिस, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एडवांस वी लुकअप। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। एडवांस नाम सुनिए ना घबरा मत जाना, बहुत सिंपल है। बस एक बार मैच फंक्शन आप अगर आपको ढंग से लगाना आता है, ठीक है, तो बस आपको वी लुकअप का सिंटेक्स समझना है और उसी में ही हमें मैच फंक्शन का यूज करना है। अब देखो, सबसे पहले हम वी लुकअप लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्ट की 10। अब 10 जो आईडी है इसे हमें फिक्स करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमें कॉलम फिक्स करना है, ठीक है, रोज फिक्स नहीं करनी। तो F4 दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गए। दोबारा से F4 दबाया तो अब यहाँ पे रो हमारे पास, हाँ, रो फिक्स हुई है, लेकिन हमें एक बार दबाना है। अब देखो ये डॉलर का साइन हमारे जे के आगे लगा है, 7 के आगे नहीं लगा, यानी कि कॉलम फिक्स हो गया है लेकिन रो फिक्स नहीं हुई है, ठीक है, जो कि हमें यही चाहिए था, हमें सिर्फ कॉलम फिक्स करना था। कॉमा, उसके बाद हमें टेबल सेलेक्ट करना है, जिस टेबल से हमें डेटा चाहिए, जैसे कि ये टेबल हमने पिक किया, ठीक है। अब इसे भी हमें फिक्स करना है तो वही F4 दबाओ, तो देखो सबके आगे डॉलर साइन लग गया, ठीक है, फिक्स हो गया। अब कॉमा, हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैच, टैब दबाया, ठीक है। अब मैच, हम क्योंकि मैच फंक्शन हमें जो नंबर होता है वो रिटर्न करता है, ठीक है, तो हमें ये नंबर चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इस टेबल में देखो कंट्री, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस है, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट सोल्ड पहले चाहिए, ठीक है, सेल प्राइस बाद में है, कंट्री बाद में, तो ये आगे पीछे हो रखा है ना। तो हमें इस फॉर्मेटिंग के हिसाब से डेटा ग्रैब करना है इसमें, तो यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे, मैच। अब किससे मैच करना है हमें, हमें करना है, क्योंकि हम इस वाले कॉलम पे हैं, हम इस टाइम पे K7 पे है, तो हमें इससे ऊपर वाला कॉलम चाहिए, ठीक है, K6। अब K6 में हमें इसे भी फिक्स करना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे रॉ फिक्स करनी है, यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें जब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो हमें उसका कॉलम चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू चाहिए। अब फिक्स कर देंगे तो फिर वो यूनिट सोल्ड ही पिक करेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ रॉ फिक्स करेंगे। F4 दबाओ,
ठीक है, F4 में देखो दोनों फिक्स हो गए, दोबारा से F4 दबाओ। अब यहाँ पे देखो के आगे डॉलर साइन नहीं है, यानी कि के फिक्स नहीं हुआ, 6 फिक्स हो गया, यानी कि हमारी रॉ फिक्स हो गई है लेकिन कॉलम फिक्स नहीं है, जो कि हमें यही चाहिए। अब यहाँ पे कॉमा, अब लुकअप एरे। ठीक है, अब लुकअप एरे हमें क्या चाहिए, ये आईडी सेलेक्ट करो, आईडी से जैसे आईडी से पिक करो ये जितने भी हेडर्स है, यानी कि हेडर सेलेक्ट करना है हमें सारे। हेडर सेलेक्ट किया, अब इसे भी हमें फिक्स करना है, तो F4 दबाओ, ये फिक्स हो गया सारा। ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। ठीक है, ये हमारा मैच फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए वी लुकअप का, तो वही सेम 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, एंटर। अब यहाँ पे तो क्योंकि ये तो हमें सिंपल वी लुकअप ने भी हमें ये रिजल्ट दे दिया था, लेकिन लेकिन अगर इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और इसे मैं हर जगह पेस्ट करता हूँ, तो क्या ये हमें एग्जैक्ट मैच देगा? लेट्स सी, कंट्रोल वी, और ये देखो जादू। ठीक है, अब एक बार मैच भी कर लेते हैं, जैसे सेवंथ आईडी की यूनिट सोल्ड हुई है 921, ये देखो, है ना। यहां से मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ये वाला, ऐसे। तो कितना इजी तरीके से हमने एक ही फॉर्मूले से सारे टेबल की एंट्रीज बिल्कुल सही तरीके से ग्रैप कर ली। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ छोटा सा टेबल है जिसमें 5-6 एंट्रीज है। ठीक है, 5-6 कॉलम्स है, लेकिन ये रियल टाइम पे जब आप यूज करोगे तो ये काफी बड़ा टेबल हो सकता है। तो अब आप सोचो कि हम इंडिविजुअली हर कॉलम में वी लुकअप लगाने के बजाय सिर्फ एक कॉलम यूज करो एडवांस वी लुकअप का, और हर जगह कॉपी पेस्ट कर दो, कितना आसानी से डेटा हमने पिक कर लिया। समझ गए? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।